नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन ने तब कहा, भरत श्रेष्ठ, इसी विषय में जानकार लोग तापसों के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय कुछ मंद बुद्धि कुलीन ब्राह्मण बालक घर को छोड़कर वन में चले गए। अभी उन्हें दाढ़ी मूछ तक नहीं आई थी। उसी अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। यद्यपि वे सब के सब धनी थे, तथापि भाई बंधु और माता पिता को छोड़कर इसी को धर्म मानते हुए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन इंद्रदेव ने उन पर कृपा की। भगवान इंद्र सुवर्णमय पक्षी का रूप धारण करके वहां गए और उनसे बोले, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कर्म किया है वह दूसरों से होना अत्यंत कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। वे धर्मपरायण पुरुष सफल मनोरथ हो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि बोले, अहो, ये पक्षी तो यज्ञ शेष अन्न का भोजन करने वाले पुरुषों की प्रशंसा कर रहा है। निश्चय ही ये हम लोगों की बड़ाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग ही विकसाशी हैं। उस पक्षी ने कहा, अरे, देह में कीचड़ लपेटे और धूल पोते हुए जूठन खाने वाले तुम जैसे मूर्खों की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। विकसाशी तो दूसरे ही होते हैं। ऋषि बोले, पक्षी, यही श्रेष्ठ और कल्याणकारी साधन है, ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे तुम ही बताओ, हम तुम्हारी बात पर अधिक श्रद्धा करते हैं। पक्षी ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर संदेह न करें तो मैं स्वयं ही अपने आप को वक्ता के रूप में विभक्त करके आप लोगों को यथावत रूप से हित की बात बताऊंगा। ऋषि बोले, तात, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हें सब मार्ग विदित है। धर्मात्मन, हम तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। तुम हमें उपदेश दो। पक्षी ने कहा, चौपायों में गौ श्रेष्ठ है, धातुओं में सुवर्ण श्रेष्ठ है, शब्दों में मंत्र उत्कृष्ट है और मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है। ब्राह्मणों के लिए मंत्र युक्त जात कर्म आदि संस्कार का विधान है। वह जब तक जीवित रहे समय समय पर उसके आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिए। मरने पर भी यथा समय श्मशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वैदिक विधि के अनुसार संपन्न होने चाहिए। वैदिक कर्म ही ब्राह्मण के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले उत्तम मार्ग है। इसके सिवा मुनियों ने समस्त कर्मों को वैदिक मंत्रों द्वारा ही सिद्ध होने वाला बताया है। वेद में इन कर्मों का प्रतिपादन दृढ़तापूर्वक किया गया है। अतः उन कर्मों के अनुष्ठान से ही यहाँ अभिष्ट सिद्धि होती है। मास, पक्ष, ऋतु, सूर्य, चंद्रमा और तारों से उपलक्षित जो यज्ञ होते हैं उन्हें यथासंभव संपन्न करने की चेष्टा प्रायः सभी प्राणी करते हैं। यज्ञों का संपादन ही कर्म कहलाता है। जहाँ ये कर्म किए जाते हैं वो गृहस्थ आश्रम ही सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है और वही सबसे महान आश्रम है। जो मनुष्य कर्म की निंदा करते हुए कुमार्ग का आश्रय लेते हैं उन पुरुषार्थहीन मूढ़ पुरुषों को पाप लगता है। देव समूह, पितृ समूहों का यजन तथा ब्रह्मवंश अर्थात वेद शास्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा ऋषि मुनियों की तृप्ति, ये तीन ही सनातन मार्ग है। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ने एक मंत्र में कहा है कि ये यज्ञ रूप कर्म तुम सब यजमानों द्वारा संपादित हो, परंतु यह होना चाहिए तपस्या से युक्त। तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। अतः उन वैदिक कर्मों में पूर्णतः संलग्न हो जाना ही तपस्वी का तप कहलाता है। हवन कर्म के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ब्रह्मर्षियों को तथा श्राद्ध द्वारा सनातन पितरों को उनका भाग समर्पित करके गुरु की परिचर्या करना दुष्कर व्रत कहलाता है। इस दुष्कर व्रत का अनुष्ठान करके देवताओं ने उत्तम वैभव प्राप्त किया है। ये गृहस्थ धर्म का पालन ही दुष्कर व्रत है।
मैं तुम लोगों से इसी दुष्कर व्रत का भार उठाने के लिए कह रहा हूँ। तपस्या श्रेष्ठ कर्म है, इसमें संदेह नहीं कि यही प्रजा वर्ग का मूल कारण है। परंतु गार्हस्थ विधायक शास्त्र के अनुसार इस गार्हस्थ धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। जिनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, वे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। यद्यपि लोक में व्रत को ही तप कहा जाता है, किंतु वह पंचयज्ञ के अनुष्ठान की अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है, क्योंकि विधिशासी पुरुष प्रायः सायंकाल विधि विधान पूर्वक अपने कुटुंब में अन्न का विभाग करके दुर्जय अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अवशिष्ट अन्न खाते हैं, उन्हें विधिशासी कहा गया है। अतः अपने धर्म पर आरूढ़ हो उत्तम व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे जगत गुरु होकर सर्वथा संदेह रहित हो जाते हैं। वे ईर्ष्या रहित दुष्कर व्रत का पालन करने वाले पुण्यात्मा पुरुष इंद्र के स्वर्ग लोक में पहुंचकर अनंत वर्षों तक वहां निवास करते हैं। जन्मेजय, इसके आगे अर्जुन ने कहा, महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थयुक्त हितकर बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो हमारे लिए हितकर नहीं है। अतः वे उसे छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वहां रहने लगे। सर्वज्ञ नरेश, अतः आप भी सदा के लिए धैर्य धारण करके शत्रुहीन हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन कीजिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।